हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक करा चुका हूँ और देखो प्रत्येक क्वेश्चन मैंने आपका जो प्रैक्टिस पढ़ाई थी उसकी मैंने प्रत्येक क्वेश्चन किया है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन हम ऑनलाइन नहीं करा सकते क्योंकि समय कम रहता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो है वो आधे घंटे की बनती है, 20-22 आधे घंटे की, तो इसलिए हमें समय के हिसाब से जो क्वेश्चन उसी टाइप का है तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा। ऑफलाइन में तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी सेम हो, बट इसमें मुझे छोड़ना पड़ेगा समय के देखते हुए, क्योंकि समय हमारे पास क्या है ऑनलाइन में कम रहता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको प्रूव करना है cos 30 प्लस साइन 30 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 बराबर अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है। आपको प्रूव करना है cos 30 प्लस साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 30 प्लस साइन 30 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 बराबर अंडर रूट 3 बटे 2। ये हमारे पास कोई प्रश्न है और इस प्रश्न में देखो ये इधर है LHS और इधर है RHS, ठीक है। यदि हम LHS को सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, अंडर रूट 3 बटे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं इसकी सारणी बना देता हूं आपको। साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 0 1 बटे 2 1 बटे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बटे 2 1, इसका मान हो जाएगा 1 अंडर रूट 3 बटे 2 1 बटे अंडर रूट 2 1 बटे 2 और 0 0 1 बटे अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 और अनंत अंडर रूट 3 1 1 बटे अंडर रूट 3 और 0 1 2 बटे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 2 और अनंत 2 अंडर रूट 2 2 बटे अंडर रूट 3 और 1। ये है सारणी इसकी, ठीक है। अब देखते हैं cos 30 सॉल्व करेंगे LHS हल करने पर। हम LHS को हल करेंगे तो cos 30 का मान कितना है, अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस के स्थान पर प्लस साइन 30 का मान कितना है 1 बटे 2 बटे 1 के स्थान पर 1 प्लस के स्थान पर प्लस cos 60 के स्थान पर 1 बटे 2 प्लस के स्थान पर प्लस और साइन 30 का मान भी 1 बटे 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हमारा ऊपर है अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 लघुत्तम 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 कितनी बार आ जाएगा, अंडर रूट 3 कितनी बार, 1 बार। कोई दिक्कत किसी को? नीचे थोड़ी प्रॉब्लम है क्या इसमें? एक मिनट बुक्स देखता हूँ। cos 30 प्लस साइन 60 है ये, ठीक है।
ये साइन 60 है, ये साइन 60, 1 प्लस कॉस 60 प्लस साइन 30। साइन 60 का मान है √3/2, √3/2। देखो इस प्रश्नावली के अंदर क्या है, थोड़ी सी प्रश्नों में प्रॉब्लम है, ठीक है। cos 30 का मान कितना है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान भी √3/2 है। 1 प्लस cos 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। ऊपर हम लघुत्तम ले लेते हैं, इसका सॉल्व अलग से कर देते हैं। लघुत्तम 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 प्लस √3। 2 का भाग 2 में दिया तो 1 और 1 का गुना √3 से किया तो √3। 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार 1 का गुना √3 से किया तो √3। √3 और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि प्लस में है तो 2 √3। मैंने बताया था जब भी प्लस में है तो हम उनको गिन लेते हैं, तो 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल। यदि हम ऊपर को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, √3/। अब नीचे की संख्या को अलग सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, कितना आ जाएगा, कितनी बार भाग गया, 2 बार। 2 का गुना 1 से किया तो 2, प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो 1 और 1 का गुना 1 से किया तो 1। 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 का गुना 1 से किया तो 1। 2, 1 3 और 1 4, 4/2, तो कितना आ जाएगा, 2। यदि हम नीचे वाले को सॉल्व करें तो क्या आता है, 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ले लो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है वो उसमें ऐसी प्रकार से हम मान रखेंगे और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस cos 60 tan 45 cos 60 tan 45 आपको प्रूफ करना है, बराबर है 2 sec स्क्वायर 45 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं। LHS हल करने पर, ठीक है, इस लाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे, इस लाइन का ये लाइन है, ये उर्दू है, ठीक है। ये लाइन टीचरों के लिए ही सुविधा है, आपके लिए स्टूडेंटों के लिए सुविधा नहीं है। इस लाइन का अर्थ है हल करने पर, LHS हल करने पर हमेशा इस लाइन को मैं जब भी खींचूंगा तो आपको समझना है कि इसका मतलब होता है हल करना। तो ये टीचरों के लिए सुविधा है, बस ऐसे लाइन खींचना। स्टूडेंटों को तो पूरा ही लिखना है LHS हल करने पर। तो LHS 4 के स्थान पर
4, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान अंडर रूट, देखो इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम गुना का चिन्ह लगाते रहेंगे। साइन 60 का मान है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस के स्थान पर प्लस, कॉस 60 का मान 1/2 इंटू टेन 45 का मान 1। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो इधर 2 बच गया, गुना अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, प्लस ऊपर का गुना ऊपर नीचे, तो क्या जाएगा? 1/2, इधर है 3/2 और इधर है 1/2, तो इसका हम क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका? 2, 2 का भाग 2 में दिया तो 1, 1 का गुना 3 से करेंगे तो 3, प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1, 3 और 1 4, 4/2, 4/2 अर्थात 2। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारे पास LHS हो गया। अब हम करते हैं RHS। इस लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। RHS हल करने पर जो RHS है हमारे पास वह है 2 sec स्क्वायर 45, तो 2 के स्थान पर 2, sec 45 का मान होता है अंडर रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस, cosec 90 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं 2, इस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करें तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्रश्न के अंदर, एक बार अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 साइन 30 का मान 1/2 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर बटे 2, साइन 60 का मान प्लस 1/2, इधर 2 बच जाएगा और 3/4 2 आ जाएगा, 1/2 सही है, यहाँ तक 2 के स्थान पर सही है। sec 45 का मान अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1, थोड़ा बुक्स में दोबारा से देखना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये सेट करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो सेट क्या है कि इसमें क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर 3 आएगा, क्या आएगा? 3, और यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 3, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3। देखो हमेशा प्रश्न में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे पास जो बुक है ये थोड़ी सी खराब है। तो देखो 4 के स्थान पर 4, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 के स्थान पर 3, cos 60 का मान 1/2, tan 45 का मान 1। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो 2 गुना कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे 2, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2, 3 प्लस 3 अर्थात कितना आ जाएगा? 6/2 अर्थात 3।
RHS हल करने पर, तो RHS हल करेंगे 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, तो 2 के स्थान पर 2, sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 90 का मान 1, 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 अर्थात 3, LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ इति सिद्धम। देखो इस प्रश्नावली में थोड़ी सी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें अधिकांश मिसप्रिंट हुई है। बुक में जो भी प्रश्न है लगभग 30% प्रश्नों में मिसप्रिंट है। जो नई बुक है आपके पास क्या है, नई बुक होगी तो नई बुकों में मिसप्रिंट नहीं है, जो पुरानी बुक है उसमें मिसप्रिंट है। मेरे पास क्या है, पुरानी बुक है और इसमें क्या है, मिसप्रिंट है, इसलिए अपने क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो सेट करने पड़ते हैं अपन को, है ना। इस वजह से थोड़ी, कोई नहीं, उतार लो इसको, उतारने की आदत है कहने की, लेकिन इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ले ली होगी शॉर्ट स्क्रीन। मेरे पास क्या है, पुरानी बुक है, बहुत पुरानी बुक है, जब स्टार्ट हुई थी उसी समय की, जिसकी हालत आप देख रहे होंगे कैसी हालत है, किसी से ली थी मैंने आज ही, तो बहुत पुरानी बुक है इसलिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, और कोई मिसप्रिंट होगी तो सवाल में यदि गलती होगी तो अपन उसको सेट कर लेंगे, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 18 है, 16 है, ये सभी क्वेश्चन आपको वैल्यू रखनी है और आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें भी आपको प्रूव करने हैं। तो LHS और RHS दोनों साइडों को आपको हल करना है और दोनों साइड बराबर आ जाएंगी और वो क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसको करा देता हूं मैं आपके लिए। यदि x बराबर 30 है, यदि x बराबर 30 है तो आपको प्रूव करना है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू x। यदि x के स्थान पर, देखो उसने कहा है कि x के स्थान पर आपको 30 रखना है। यदि x बराबर 30 है इसका मतलब है कि आपको x के स्थान पर 30 रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS हल करने पर, LHS है हमारे पास sin x के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, 30, तो ये क्या हो जाएगा sin 90, और sin 90 का मान, देखो 30 का गुना 3 से क्या, तो 90, sin 90 का मान 1 है, तो LHS का मान कितना आ गया, 1। अब हम हल करते हैं RHS, हल करने पर 3 sin x के स्थान पर 30 माइनस 4 sin क्यू x के स्थान पर 30, 3 sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 sin क्यू इसके स्थान पर 1/2 क्यू। sin 30 का मान 1/2 और इस पर क्यू लगा हुआ है तो हमने क्या लगा दिया, क्यू। तो कितना जाएगा 3/2 माइनस कितना जाएगा 4, 1 का क्यू करेंगे तो 1 और 2 का क्यू करेंगे तो इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार करना पड़ रहा है, 3 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8। इसको हम काट देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। क्या बच गया हमारे पास, 3/2 माइनस के 1/2, लघुत्तम ले लेंगे इसका, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार 1 का गुना 3 से तो 3, 2 का भाग 2 में 1 बार 1 का गुना 1 से तो 1, 3 में से गए तो 2 और नीचे भी कितना है 2, क्या जाएगा 1, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। उतार लो। देखो अब इसमें लगभग सारे क्वेश्चन आपको मैं करा दिए हैं, और देखो इसमें जो दूसरा भी है कि आपको इसमें x की जगह ये वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 22, a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है,
तो आप प्रूफ कीजिए कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस एक कॉट बी माइनस कॉट ए। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, LHS हल करेंगे। तो LHS हल करने पर तो कॉट ए के स्थान पर 60 रख देंगे और बी के स्थान पर 30, तो क्या आ जाएगा, कॉट 60 में से 30 गए तो 30, ठीक है। और कॉट 30 का मान कितना होता है, √3। इसी प्रकार हम RHS सॉल्व करेंगे। कॉट ए की जगह क्या लिखेंगे 60, कॉट बी के स्थान पर 30 प्लस 1 बटे कॉट बी का मान है कॉट बी के स्थान पर 30 माइनस कॉट ए के स्थान पर 60। कॉट 60 का मान कितना, कॉट जो 60 है उसका मान होता है 1 बटे √3 गुना कॉट 30 का मान होता है √3 प्लस 1, कॉट 30 का मान होता है कॉट 30 का मान √3 माइनस कॉट 60 का मान होता है 1 बटे √3। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, 1 और 1 2, ऊपर क्या बच गया 2। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ऊपर तो 2 बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। √3 बटे 1 माइनस के √3, लघुत्तम √3 आ जाएगा। 1 का भाग √3 में दिए तो क्या आ जाएगा √3, और √3 का गुना √3 से किया तो 3 माइनस √3 का भाग √3 में दिया तो 1 और 1 का गुना 1 से किया तो 1, 3 में से 1 गए तो 2 बटे √3। नीचे वाला पद है उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2 बटे √3, और ऊपर वाला जो पद है उसको हमने सॉल्व किया तो 2, और इसका क्या जाएगा 2 बटे √3। जब भी बटे के नीचे बटे आ जाता है तो ऊपर की संख्या जैसी की जैसी और नीचे कैसी हो जाती है, उल्टी सीधी। तो ऊपर की संख्या जैसी की जैसी लिख दी 2 की 2, और नीचे की संख्या कैसी हो जाती है, उल्टी सीधी। तो √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3। LHS का मान और RHS का मान क्या है, बराबर है। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको विविध के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। जो भी प्रश्न आपसे नहीं हो इस प्रश्नावली का वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आपका कोई भी कमेंट बॉक्स में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा, और यदि कोई का भी एक का भी आपका कमेंट बॉक्स में ये आ गया कि सर इस वाले प्रश्न को करा दो, तो मैं उसी प्रश्न को ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्नावली के अंदर ओनली वैल्यू रखनी थी और मैंने आपको वैल्यू रखकर सिखा दिया है। जिसको भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।